ये तस्वीर दिखाते हैं आपको दुनिया के बड़े हिस्सों में किस तरीके से सुनामी का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। रूस से लेकर जापान तक सुनामी का अलर्ट है। आप इक्वेडोर की बात करें, चिली की बात करें, हवाई की बात करें, वहां पर भी सुनामी खतरा बना हुआ है। रूस के कैमचटका की बात करें, वहां पर भयंकर भूकंप के बाद में यह अलर्ट है। रूस की बात करते हैं, रूस के क्षेत्र में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया है। तो दुनिया के बड़े हिस्सों पर मंडरा है सुनामी का खतरा। रूस से जापान तक सुनामी का अलर्ट है। इक्वेडोर, चिली, हवाई में सुनामी का खतरा। रूस के कैमचटका में भयंकर भूकंप की तस्वीरें सामने आई और उसके बाद में अलर्ट जारी हुआ। रूस के कैमचटका में जो तीव्रता थी वो 8.8 की तीव्रता का भूकंप। रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप, जापान में 8.7 तीव्रता का भूकंप और सुनामी की चेतावनी। आठ दशमलव आठ तीव्रता के भूकंप के बाद रूस, जापान के कई हिस्सों में सुनामी। हवाई, चिली और सोलोमन इस वक्त अलर्ट पर हैं। रूस के पूर्वी तट पर कामचटका प्रायद्वीप के पास शक्तिशाली भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.7 और 8 इस तरह से अभी तक सामने आ रही है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि सुबह लगभग 8:25 पर भूकंप समुद्र में आया। इसके कारण रूस, जापान, गुआम, हवाई और अलास्का में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। चेतावनी में कहा गया कि समुद्र में 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। ऐसे में जो लोग समुद्र किनारे हैं उनको बोला गया कि आप ऊंची जगहों पर जाएं। 8.7 तीव्रता के भूकंप के बाद बुधवार तड़के रूस के कुरिल द्वीप समूह और जापान के बड़े उत्तरी द्वीप होक्काइडो के तटीय इलाकों में सुनामी आई। होनोलुलु में मंगलवार को सुनामी चेतावनी के सायरन बजने लगे। तो ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और ये कितनी भयावह तस्वीरें हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर जहां पर आप भूकंप के झटकों को देखेंगे कि कितनी तेज भूकंप के झटके थे। सोचिए 8.8 तीव्रता का भूकंप, और ये सुनामी के बाद की तस्वीर इधर आप देखिए। यहाँ जो समुद्र में जो लहरें हैं वो कितने उफान पर हैं वो आप देख सकते हैं। 2 तस्वीरें इस खतरे को बताने के लिए काफी है, क्योंकि अब 8.8 और 8.7 तीव्रता के भूकंप की जब बात करते हैं तो भारी तबाही लेकर आता है, क्योंकि ये समुद्र की लहरों में ये भूकंप का कंपन महसूस हुआ और जो लहरें थी वो उफान बहुत तेजी से लेने लगी। और उसके बाद जो लोग आसपास में रह रहे थे उनको वहां से तुरंत हटने के लिए कहा गया। तुरंत से वहां पर सुनामी के सायरन बजने लगे। तो ये वहां पर सिस्टम रहता है कि अगर कुछ भी इस तरह का कोई चाहे वो चैलेंज भूकंप के तौर पर आए या फिर किसी भी तरह का अगर चैलेंज आता है जो लोगों के लिए खतरा हो, तो तुरंत से वहां पर अलार्म बजने लग जाते हैं। और ये देखिए, आप देखिए किस तरह से घर का पूरा सामान टूटने लगता है, गिरने लगता है। इधर उधर आप देखिए किस तरह पूरी दीवारें हिलती हुई नजर आ रही हैं। और इन तस्वीरों को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग इस तीव्रता वाले भूकंप में वहां पर मौजूद थे उनकी स्थिति क्या कुछ रही होगी। कैमचटका में भूकंप के तेज झटकों की तस्वीरों को आप देखिए। घर का सारा सामान गिरने लगा, पूरा सामान तेजी के साथ हिलने लगा। हवाएं बहुत तेज थी, लहरों में उफान था। इस तरीके से लोगों के लिए एक अचानक से खतरा था। कैमचटका की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। दूसरा, जापान तक जो सुनामी का खतरा पहुंचा उसकी तस्वीरों को भी इस वक्त आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने ये बताने के लिए कि फिलहाल क्या तस्वीरें इस वक्त हैं। देखिए, भूकंप सुनामी से रूस, जापान कांप चुका है और इन समेत पूरा प्रशांत क्षेत्र। अब रूस के कामचटका की बात करते हैं तो 8.8 तीव्रता का भूकंप और भूकंप से सुनामी आई। तटीय इलाकों में तबाही मची। जापान, हवाई, अलास्का, अमेरिका में चेतावनी जारी। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा पोस्ट भी किया है। 2004 की सुनामी ने भारत में भी भारी नुकसान किया था। रूस के कामचटका में तीव्रता का भूकंप से सुनामी आई है। तटीय इलाकों में तबाही मच गई। जापान, हवाई, अलास्का में सुनामी की चेतावनी है। रूस के सुदूर पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप के पास 8.8 तीव्रता का भूकंप आया और इस कारण से प्रशांत क्षेत्र में सुनामी आई है। ऐसे में अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप का केंद्र जो रहा वो पेट्रोपाव्लोव्स्क रहा और इससे लगभग 125 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में सतह से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। इसने 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें पैदा की और इससे कामचटका के तटीय इलाकों में तबाही मची। AK शुक्ला हमारे साथ में इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, सुनामी की चेतावनी, दूसरा 8.8 की तीव्रता का भूकंप, ये क्या एक बड़ा मैसेज है अभी? ये मैसेज तो यही है, काफी बड़ा भूकंप है
और इससे तो निश्चित काफी सुनामी जैसा आपने बताया उसका प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि सीखे और उसमें पेनिनसुला के पोर्शन में है। और कुछ एरिया जहाँ पे है वहाँ भी माने लैंड भी अफेक्टेड होगी, जैसा कि हम लोगों ने देखा था हमारा इंडोनेशिया में जब भूकंप आया था, तो भारत में काफी जगह पे चेन्नई तक काफी नुकसान हुआ था, सी कोस्ट में जो है सुनामी की वजह से भी, और जो लोकल वहाँ हुआ था। तो ये काफी बहुत बड़ा भूकंप है। लेकिन कहने का है ये एरिया पहले से जाना हुआ है सेस्मो सिटी से, यहाँ काफी बड़े बड़े भूकंप आ चुके हैं। तो कितना तैयार है अब ये तो कहा नहीं जा सकता क्या होगा। लेकिन सुनामी तो है, जैसा कि आपने कहा, आप दिखा रहे हैं कि वार्निंग इशू हो गई है और वो है। तो निश्चित तौर पे वहाँ बड़ी दुखद कह सकते हैं उस कंट्री के सभी के लिए जो हम लोग हैं। और भूकंप के बारे में इससे हम लोगों को सबक लेना चाहिए कि क्योंकि हमारा भी क्षेत्र काफी भूकंप से संवेदनशील क्षेत्र है। तो इसलिए हम लोगों को इससे सब इन ऐसे भूकंपों से भारत का ये है कि वो सबक लें और देखें कि हम उसको कैसे बचाव के उपाय कर सकते हैं। सर, इस भूकंप के झटके ने पूरे प्रशांत जी क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है, और जैसा आपने जिक्र किया कि एक बड़ा साइन है ये चेतावनी का, हर देश को इससे सबक लेना चाहिए। ये जो अभी लहरें उठ रही है कहाँ तक जा सकती हैं, कितना इसका और असर व्यापक हो सकता है? नहीं, व्यापक तो ये है जो भी सी कोस्ट है जहाँ पे ये है, तो सी कोस्ट में तो काफी दूर तक जाएगा ही जहाँ भी है, क्योंकि लहरें जाएंगी। जैसा कि आपने देखा था ना, इंडोनेशिया में हुआ था, और वहां से चल के पूरा कई 3-4 कंट्री, मालदीव, इंडिया, बहुत सारे प्रभावित हुए। तो वो तो है, अब देखना पड़ेगा कि वो किस एरिया में है। तो अब इतना तो कहाँ कहाँ जाएगा अभी एग्जैक्टली तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसका निश्चित काफी दूर तक प्रभाव होगा। जो भी अचूक में है, बहुत बड़ा भूकंप है, 8.7 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप, बहुत बड़ा भूकंप है। तो इसलिए खतरनाक तो है ही, और कुछ जो आसपास का लैंड एरिया है उसका भी, उस पर भी प्रभाव पड़ा होगा, जो काफी जो है घर वगैरह होंगे, तो काफी उसमें नुकसान होगा। तो जैसा कि आपने कहा, हमने बताया आपको कि निश्चित इन सबसे जो है उद्देश्य ये होना चाहिए जो हम लोग टीवी में बात कर रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ तो हम लोग अभी ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो इंटरेक्शन होगा, सहायता होगी, वो तो अलग चीज है। लेकिन इसको अपने देश में लेना चाहिए, क्योंकि हमारा भी क्षेत्र कुछ इसी प्रकार से है। और जो हिमालय क्षेत्र है जहाँ पे बहुत भूकंप का प्रभावी क्षेत्र है, तो वहाँ भी इतने बड़े भूकंप की आशंका बताई जा रही है। जब भूकंप का प्रिडिक्ट करना तो आप जानती हैं कि संभव नहीं है, डेफिनेटली। लेकिन ऐसा ऐसा संभावना बताई जा रही है कि वहाँ पे एक बड़ा भूकंप आएगा हिमालय क्षेत्र में, और उसका प्रभाव हमारे देश में, खासकर उत्तराखंड जैसे पहाड़ी एरिया है, और इसके बाद मैं तो कह सकता हूँ दिल्ली तक में भी जो हाई राइज बिल्डिंग वगैरह है, इसमें प्रभाव पड़ सकता है। तो ये सब चीजों को हम लोगों को ध्यान देना, जैसे इसके पहले तुर्की में आया आपने, तो ये सब चीजें हमारे लिए चेतावनी की बात है। और हमको अपने जो सुरक्षा साधन है, डिसास्टर मैनेजमेंट है, जो भी डिसास्टर मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, कि हमारी बिल्डिंग ठीक बनी हुई है कि नहीं है, ये सब बहुत जरूरी है कि हम उनको ध्यान दें। जैसा कि दिल्ली में तो आप देख रहे हैं कि हिलने से घर कोई गिर रहे हैं, आपने पहले 1-8 महीने में देखा है। तो ये देखना पड़ेगा कि हम कितने तैयार हैं, और इससे सबक लेना पड़ेगा। और एक बहुत ही, क्योंकि दिक्कत तो ये है कि हम तैयार बहुत कम है इसके लिए, तो देखना पड़ेगा हम कैसे उसको अपने को ठीक कर सकते हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। कैसे हम ठीक कर सकते हैं ये हमको भी देखना होगा। और अभी जैसे सर कह रहे हैं कि ये चेतावनी, ये परेशानी और भी देशों के लिए आगे बढ़ सकती है, और भी आगे भूकंप आ सकता है जो अभी मौजूदा स्थिति है। तो रूस के कमचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद प्रशांत क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी जारी की गई। अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड, फिलीपींस जैसे देशों में खतरे की घंटी बज चुकी है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये 1952 के बाद का सबसे शक्तिशाली भूकंप है। कई तटीय क्षेत्रों में 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की आशंका है। रूस के सुदूर पूर्वी प्रायद्वीप के तट पर ये 8.8 तीव्रता के भूकंप ने प्रशांत क्षेत्र में हलचल मचाकर रख दी है। और सबसे बड़ी बात यह कि यह भूकंप इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि कई देशों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, इक्वाडोर, हवाई क्षेत्रों में समुद्र तटों पर खतरे की घंटी बज रही है। और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 1952 के बाद इस क्षेत्र का सबसे ताकतवर भूकंप है। और 8.8 की तीव्रता का भूकंप बहुत ये कहिए कि स्ट्रॉन्ग भूकंप होता है।
और ऐसे में दिन भर कम से कम 6 भूकंप दर्ज किए गए कमचटका में, जिनकी तीव्रता कभी 5.4 और 6.9 के बीच की रही। हालांकि ये सभी उस 8.8 तीव्रता वाले भूकंप से कम शक्तिशाली थे। प्रशांत सुनामी चेतावनी जो केंद्र है उन्होंने चेतावनी दी है, प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने यह चेतावनी दी है कि रूस और इक्वाडोर के कुछ तटीय इलाकों में 3 मीटर से ऊंची लहरें उठ सकती हैं। अभी ट्रंप का स्टेटमेंट भी आपको दिखा रहे थे जिन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। सुनामी की आहट के बीच उन्होंने लिखा, प्रशांत महासागर में आए भीषण भूकंप के कारण हवाई में रहने वालों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत तट पर सुनामी निगरानी जारी है। जापान भी खतरे में है, मजबूत रहें और सुरक्षित रहें। तो हवाई में सुनामी की चेतावनी के बाद होनोलुलु में सायरन बजे और लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कहा गया। केंद्र ने बताया कि हवाई, चिली, जापान, सोलोमन द्वीप समूह में 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें टकरा सकती हैं। जापान ने भी टोक्यो खाड़ी सहित कई इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की। न्यूजीलैंड में जो आपदा प्रबंधन एजेंसी है उन्होंने तटीय इलाकों में असामान्य और तेज धाराओं की चेतावनी दी। हालांकि अभी निकासी की जरूरत वहां पर नहीं है। वहीं फिलीपींस की बात करते हैं तो भूकंपीय एजेंसी जो है फिवोलिक्स, उसने प्रशांत महासागर से सटे तटीय इलाकों में लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी है और यहाँ पर भी 1 मीटर से कम ऊंची सुनामी लहरों की आशंका है। इसके अलावा गुआम की बात करें, अलास्का की बात करें तो यहाँ इनके कुछ हिस्सों में सुनामी वॉच जारी किया गया है। तो देखिए आपको अब मैप के जरिए भी दिखाते हैं कि किस तरीके से इस प्रशांत क्षेत्र के अंदर खास तौर पर यहाँ पर ये जो भूकंप के झटके थे वो हिला देते हैं इस पूरे प्रशांत क्षेत्र को। ये 3 पॉइंट्स आपको नजर आएंगे। पहले इधर देखिए ओशन पार्क, अमेरिका में जो सुनामी का अलर्ट जारी हो चुका है। इधर आप देखेंगे लॉस एंजल्स की बात करते हैं, यहाँ पर भी आप वो खतरा महसूस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं हवाई, जैसा हमने जिक्र किया कि प्रशांत क्षेत्र के अंदर खासतौर पर अब इस वक्त ये जो सुनामी का खतरा बढ़ जाता है, जो भूकंप के झटके आए उसके बाद से, तो ये खासतौर पर वो इलाके जो ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जापान की बात करते हैं, हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई। और ऐसे में हवाई, यहाँ देखिए आप, हवाई में सबसे ज्यादा नुकसान की अभी तक जानकारी मिल रही है। तो इस तरीके से खासतौर पर कौन कौन से वो देश है, पूरा विस्तार से आपको जानकारी डिटेल्स में दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर परेशानी बढ़ सकती है। हवाई की तस्वीरों को आप देख रहे हैं क्योंकि जापान, रूस, अमेरिका, ये खासतौर पर वो इलाके जो भी प्रभावित नजर आ रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया, ओरेगन, वॉशिंगटन, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण अलास्का और अलास्का प्रायद्वीप पे सुनामी सलाह जारी की गई है। और इसके साथ ही देखिए इंडोनेशिया में भी सुनामी की वार्निंग है, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। सुनामी की चेतावनी के बाद कई देशों में लोग समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह का पालन कर रहे हैं। हवाई में लोग ऊंचे स्थानों की ओर जा रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड में तटीय इलाकों में सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। वहीं जापान की बात करते हैं, जापान में भी टोक्यो खाड़ी और अन्य तटीय क्षेत्रों में लोग अलर्ट पर हैं। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है और लोगों से शांत रहकर सावधानी बरतने की अपील लगातार की जा रही है। तो ये मौजूदा स्थिति है। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी, कई मीटर तक लहरें उठ सकती हैं, टकरा सकती हैं। जापान में सुनामी का सायरन और ऐसे में यूएस तक टेंशन इस वक्त नजर आ रही है। रूस के कमचटका में 8.8 तीव्रता के भूकंप से सुनामी, तटीय इलाकों में तबाही। जापान, हवाई, अलास्का, अमेरिका में चेतावनी जारी कर दी गई है। और 2004 की सुनामी ने भारत को भी भारी नुकसान पहुंचाया था, वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी। अब कौन कौन से अमेरिका में इलाके हैं जहां पर सुनामी का अलर्ट है, खासतौर पर वो देखिए आप, एस्टोरिया, पोर्ट एंजल, गोल्ड बीच, सैन फ्रांसिस्को, सैन डियागो, मलिबू, यूरेका, ये वो इलाके हैं जो अब यहाँ पर प्रभावित हो सकते हैं और इनको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एक बार ये मैप में देखिए, हमारी टीम ने यहाँ पर आपके लिए बहुत आसानी से आपको समझाने के लिए पूरी मेहनत की है ताकि आप समझ पाए कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं अमेरिका के जहाँ पर सुनामी का अलर्ट है। सबसे पहले आते हैं पोर्ट एंजल, दूसरा है गोल्ड बीच, तीसरा सैन फ्रांसिस्को, चौथा सैन डियागो, इधर आते हैं एस्टोरिया, यूरेका, मलिबू। खासतौर पर यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है, लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लोगों को लगातार ये बताया जा रहा है कि ये मुश्किल घड़ी है और आप थोड़ा संभल कर रहिए, सावधानी बरतिए। आइए कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं
और आप ये ड्रोन से ली गई तस्वीरों को देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे जो लहरें हैं वो ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए ये जो सुनामी का खतरा जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, वो आप देख सकते हैं बहुत तेजी के साथ अब ये जो लहरें आगे बढ़ रही हैं, टकराती हुई नजर आ रही हैं। तो ये सुनामी का खतरा, और लगातार ये ड्रोन से ली गई तस्वीरों के जरिए सुनामी के खतरे को महसूस किया जा सकता है। भूकंप के झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी, और ऐसे में जापान में सुनामी के तो सायरन बजने लगे हैं। और सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि यूएस में भी टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि यूएस के कई इलाकों के अंदर चेतावनी खासतौर पर जारी कर दी गई, जिनका जिक्र भी हम अभी कर रहे थे। तो एक तरफ जहां रूस के सुदूर पूर्वी कामचटका के प्रायद्वीप के पास 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आता है, जिस कारण से प्रशांत क्षेत्र में सुनामी आ जाती है। और ऐसे में कामचटका के गवर्नर कह रहे हैं कि दशकों का सबसे गंभीर भूकंप है। सखालिन द्वीप के सवेरो कुर्स्क में लोगों से समुद्र तट से निकलने का आदेश जारी किया गया है। भूकंप के कारण जापान, हवाई, अलास्का और अमेरिका के जो पश्चिमी तट हैं वहां पर सुनामी के प्रकोप में आने की चेतावनी जारी कर दी गई है। और ये ड्रोन से ली गई तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि क्या इस वक्त सुनामी को लेकर स्थिति है, किस तरह से जो लहरें हैं वो तेजी पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। और इसलिए अभी लोगों को लगातार अलग अलग इलाकों के हिसाब से लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है।